Hi, I am Harsh, and in this video we are going to create our first Django application. So in the previous video we created our first Django project और हमने डिस्कस किया था Django project क्या होता है, Django application क्या होता है, and then we created our first Django project by using the steps mentioned in this file. तो ये फाइल मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख के जेंगो प्रोजेक्ट बनाना सीखें, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जो फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है तो इन फाइल्स का क्या मीनिंग है और ईच फाइल का क्या पर्टिकुलर रोल है। तो ये वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद ही आज का जो वीडियो है वो आप कंटिन्यू करें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट जेंगो एप्लीकेशन। सो आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, and now in this video we will create our first application. So application is a part of a project and a project is a top level directory. So once we create Django project, we can create any number of applications in that project, and Django applications typically follows the MVT pattern. MVT stands for models, views and templates. So models जो होते हैं उसमें हम define करते हैं हमारी tables को. Each model that we define in the models.py file represents a table, और उसके अंदर फिर हम fields define करते हैं. Views जो होते हैं, views में हम functions define करते हैं, और हर function का काम होता है जो user request भेज रहा है template के through, उसका हमको appropriate response देना पड़ता है. And views also interact with the models. So अगर मान लो user वहाँ से post request भेज रहा है, कोई data submit कर रहा है, तो अब व्यूज़ में हम लॉजिक लिखेंगे जिसके थ्रू व्यूज़ क्या करेगा कि मॉडल से इंटरेक्ट करके वो डेटाबेस में सेव करेगा जो यूज़र ने टेम्पलेट के थ्रू भेजा है. और टेम्पलेट क्या होता है जो यूज़र देखता है, द यूज़र इंटरफेस, द वेब पेज दैट यूज़र सीज इज टेम्पलेट. सो ईच एप्लीकेशन कैन फोकस ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट लाइक यूज़र ऑथेंटिकेशन. सो हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी पिछले वीडियो में कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती हैं. सो ईच एप्लीकेशन परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क. आपने एक एप्लीकेशन बनाई जो ऑथेंटिकेशन का काम कर रही है, दूसरी एप्लीकेशन बनाई वो ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, तीसरी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड अगर ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो. सो दिस आर ऑल द थिंग्स डेट वी विल डिस्कस वन बाय वन. एंड हर चीज़ को सेपरेटली हैंडल करने से क्या होता है कि आपकी एक तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और कोड जो होता है आपका वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. So now we will discuss how we can create Django application. So this is the command python manage.py फाइल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जो कि एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम हमारा सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं, हम माइग्रेशंस कर सकते हैं, हम एक नई एप्लीकेशन बना सकते हैं Django की. So this is the command to create the Django application. python manage.py start app and then we have to give the name of the app, जो भी हमको नाम रखना है. So हम जो है इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पहली एप्लीकेशन बनाएंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट एंड वी विल फर्स्ट नेविगेट टू द डायरेक्टरी. सो हमने कल के वीडियो में जेंगो प्रैक्टिकल नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया था. सो लेट्स गेट इनसाइड दिस फर्स्ट प्रोजेक्ट. So now we are inside our first project directory, that is this one, the topmost level directory, and now we are going to create our first Django project, Django application. python manage.py start app and let's name it first app. So first app नाम से आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है और जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जेंगो ने कुछ फाइल्स क्रिएट करी हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. सब फाइल्स का क्या रोल है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऐप दैट वी क्रिएटेड. सो नाउ दिस इज़ द डायरेक्टरी दैट यू आर सीइंग देयर, एंड जेंगो टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय हिमसेल्फ. मतलब हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जेंगो खुद ही बहुत सी चीज़ें हैंडल कर लेता है. We don't have to explicitly create these files. They are automatically created when we create a Django app. Now let's understand what all these files are. So init.py जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, that it is a blank Python script. Because of this special name, Python treats this folder as a package.
सो ये जो फोल्डर क्रिएट हुआ है इसको पाइथन एज अ पैकेज ट्रीट करेगा, तो हम दूसरे जो जैसे models.py है या और कोई फाइल है तो उसमें हम इसको आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे. Now the admin.py, so this is one of the most important file through which we can register our models that we can see on the Django admin interface. So Django automatically creates the admin interface. By default it provides us a admin interface जिसको हम customize भी कर सकते हैं, but it already provides us a very well structured and a user friendly interface. So this file lets you register your app's models with the Django admin interface. So if you want to manage your app's data through the admin interface, you will need to define registrations here. So हम फाइल देख लेते हैं जो admin.py है. So इस फाइल में हम हमारे जो मॉडल्स हमने क्रिएट करे होंगे models.py में, उनको यहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं. और by registering those models here, we can see them on the admin interface and can easily perform CRUD operations. And the next one is app.py. So this file contains the app configuration class for your Django application. It serves as the entry point for your app and provides settings specific to your app. तो जो भी app related settings है वो हम यहाँ पे define कर सकते हैं, यहाँ पे configure कर सकते हैं. And then the next one is migrations folder. So आप ये folder देख रहे होगे यहाँ पे migration नाम का, जिसमें भी एक init.py फाइल है. So this folder is for योर डेटाबेस रिलेटेड मॉडल्स रिलेटेड जो भी आप माइग्रेशंस परफॉर्म करोगे. सो Django यूजेस दिस माइग्रेशंस टू ट्रैक चेंजेस ऑफ योर डेटा मॉडल्स एंड कीप योर डेटाबेस स्कीमा इन सिंक विथ योर कोड. तो जब भी हम डेटाबेस से कुछ कनेक्टिविटी करते हैं और कुछ भी चेंजेस अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो वो डेटाबेस में भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए. तो उनके लिए ये माइग्रेशंस डायरेक्टली हम एज मेंटेन करते हैं. ये बेसिकली वर्जन्स ट्रैक करके रखता है कि आपने लेटेस्ट वर्जन में अभी क्या चेंजेस करें. So as you modify your models, Django generates migration files that you will need to apply to update your database. So जब भी हम कुछ database से related changes करेंगे या फिर कोई नई field जैसे हमने ऐड करी, तो उसके बाद हमको जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको स्टार्ट करने से पहले माइग्रेशंस रन करने पड़ेंगे, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे जब मॉडल्स हम पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट फाइल इज़ models.py. सो अभी मैं सारी फाइल्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. जब हम एक एक करके सारी फाइल्स को समझेंगे और उनके अंदर क्या काम होता है तो आपके डाउट और जल्दी क्लियर होंगे. सो दिस इज़ द models.py फाइल. So this file we already discussed that it defines the data models for your application, where each model represents a table and a table can contain multiple fields. So models can represent the data structure used by your app, such as a user model for user accounts or a product model. So suppose we created here our first model, that is a user model. तो जो हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या फील्ड्स बना सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड योर ईमेल. So these are all the things that we will discuss when we will learn about models. The next file is test.py. This file is intended for writing unit test for your app's code. So जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे जब हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है, तो जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है उसमें लास्ट सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है टेस्टिंग. So we have to perform the testing and then we deploy our application on the live environment or on the production server. So before that, all the test related thing comes inside this test.py file जो हम आगे डिस्कस करेंगे. And the seventh one is views.py. So this one is also one of the most important file where we write our logic and it contains functions and classes that जो भी URL जो request send कर रहा है यूज़र, तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल जो करते हैं वो हम व्यूज़ में करते हैं एंड वो व्यूज़ में फिर वो पर्टिकुलर हम रेस्पॉन्स भी भेजते हैं वापस. सो ईच व्यू फंक्शन टिपिकली हैंडल्स अ स्पेसिफिक URL एंड इंटरैक्ट्स विद मॉडल्स एंड टेम्पलेट्स टू जनरेट द एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स. नाउ दिस आर सम एडिशनल फाइल्स. सो serializers.py ये मेनली यूज़ होती है जब हम Django REST फ्रेमवर्क में काम करते हैं. सो सीरियलाइज़र फाइल का क्या काम है, इट यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स लाइक JSON और XML. सो जो भी आपके कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं उनको ये पाइथन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट JSON डेटा इनटू द पाइथन प्रिमिटिव टाइप. एंड वी विल डिस्कस दिस व्हेन वी लर्न अबाउट Django REST फ्रेमवर्क. अभी Django में अभी सीरियलाइजर्स का कोई काम नहीं है. सो द नेक्स्ट वन इज़ forms.py. तो आपने फॉर्म्स देखे होंगे जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, फीडबैक फॉर्म हुआ, या फिर जब सबसे पहले यूज़र
रजिस्टर करता है या लॉगिन करता है तब भी एक फॉर्म दिखता है आपको जिसके थ्रू आप डेटा सबमिट करते हो. So that is something that we will write that code in this forms.py. So defines forms for user input, allows users to interact with your app by submitting data through forms. So ये हमने इसके example discuss कर लिए. So the most important commonly used file in every project are views.py and models.py. So जो most commonly files जो use होती है हर application में वो है views.py और models.py. बाकी जो फाइल्स है जैसे apps.py, admin.py ये सब ऑप्शनल फाइल्स है जिसका आप अभी यूज़ नहीं करें तो भी चलेगा. सो नाउ आफ्टर क्रिएटिंग आवर एप्लीकेशन, सो हमने एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है पर इस एप्लीकेशन को हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है. तो जेंगो को कैसे पता चलेगा कि हमने कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है. सो वी हैव टू इन settings.py यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड एप्स दिख रहा होगा. यहाँ पे हमको हमारी पहली एप्लीकेशन को ऐड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम उसको ऐड कर लेते हैं फर्स्ट ऐप. सो नाउ फर्स्ट स्टेप हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ क्रिएट अ व्यू फॉर आवर एप्लीकेशन इन views.py फाइल. सो ये हम पहला प्रोग्राम हमेशा हेलो वर्ल्ड बनाते हैं तो इसमें भी हम पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बनाएंगे. सो द व्यूज़ दिस फाइल इज़ वेयर यू डिफाइन द लॉजिक फॉर हैंडलिंग यूज़र रिक्वेस्ट स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन. सो अब व्यूज़ दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फंक्शन बेस्ड व्यूज़ एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लास बेस्ड व्यूज़. क्लास बेस्ड व्यूज़ जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम फंक्शन बेस्ड व्यूज़ पढ़ते हैं. सो इन दिस एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू यूज़ फंक्शन बेस्ड एप्लीकेशन. सो जो भी हम अभी काम करेंगे वो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ पे करेंगे. सो दिस इज़ आवर views.py फाइल एंड हियर वी विल डिफाइन आवर फर्स्ट views function which is going to be displaying hello world on the web page. So here we are going to import the response http response. So from django.http we are going to import http response, and now we are going to define our function. So the def keyword is used to define the function in Python. So Django अगर आपको सीखनी है तो उससे पहले आपको Python आना ज़रूरी है. And here we are going to create a variable and that will hold this data hello world. So h1 जो है वो HTML tag है, that is a heading tag, and that has a predefined size of the text, and that is what we are going to use to display hello world. So now we are going to return it. So it is an HTTP response. So now we are going to just provide HTTP response as. So now we completed the views function, and now, or we can also write like this, like we can directly provide it here hello world. We don't have to create this variable that we have created, but to simplify your learning I have created this variable and then provided it as the response. So once the user hits a URL, अभी हमने URL मैप नहीं किया है तो अभी ये फंक्शन और ट्रिगर नहीं हो रहा है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस व्यूज़ फंक्शन के साथ हमको एक URL को मैप करना पड़ेगा. तो जो भी URL से रिलेटेड काम होता है वो urls.py फाइल में होगा. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको व्यूज़ फंक्शन को. तो हम व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेप. जो हमारा एप्लीकेशन है फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर जो है हमारी फाइल है व्यूज़, और जो हमारा प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर है उसके अंदर हमारी urls.py फाइल है. सो यहाँ पे सारी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइल्स है और ये सारी फाइल्स जो हैं ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक हैं. तो हम प्रोजेक्ट लेवल पे अब URLs में हमारी व्यूज़ को ऐड करने जा रहे हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट व्यूज़. नाउ वी हैव टू डिफाइन द पाथ फॉर इट. सो लेट्स से वंस यूजर uses display in the URL, the views of the display view will get triggered. So हमने URL मैप कर लिया है हमारे views फंक्शन के साथ. So views can accept request as its input and perform required operations and provide proper response to the end user. So we are using HTTP response to provide the response to the user. So we already defined the URL pattern for our view and the URL pattern list. So this is the list that contains this URL patterns is a list that contains multiple URLs, and we have to do just two things. We first have to add an input that we already do. We imported our views, and by using this path function we added and mapped the display URL
with our view display view. सो अब जब भी यूज़र डिस्प्ले URL पे जाएगा तो वो ये वाला व्यू ट्रिगर होगा और ये व्यू का काम है रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना. एंड नाउ वेन एवर यूज़र सेंड्स रिक्वेस्ट विथ URL पैटर्न डिस्प्ले, देन द डिस्प्ले फंक्शन व्यू विल बी एग्जीक्यूटेड एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द जेंगो सर्वर एंड देन वी विल सी द response that our application is correctly handling it or not. So let's write python manage.py run server. So अगर यहाँ पे सर्वर हमारा स्टार्ट नहीं होता है, डेट मीन्स देर आर सम एरर्स, और हमारा जेंगो सर्वर जो है डेवलपमेंट सर्वर वो ऑटोमेटिकली हमको एरर्स भी बता देता है. सो राइट नाउ देर आर नो इश्यूज फाउंड. यू कैन सी हियर सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड, नो इश्यूज. सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट विजिट दिस URL. और हमने जो URL क्रिएट किया था वो था डिस्प्ले. सो हमने यहाँ डिस्प्ले ऐड कर दिया एंड नाउ यू कैन सी hello world it's printing. So that means that we properly mapped our URL with our view and it's providing the response hello world. अभी हमने जो नॉर्मल जो URL होता है उसमें हमने अभी तक कोई URL डिफाइन नहीं किया है, तो वो हमको पेज नॉट फाउंड का एरर देगा बिकॉज वी हैव नॉट मैप्ड एनी URL with that. So with use display, so with display it is giving us hello world. So this is our first application and our first project, we can say a mini project where we created our first hello world application. And in the command prompt you will see something like this. Well, let's see here 200 with display and 404 with when we have not provided the display. So it is because 404 means page not found. So हमने कोई पेज उससे URL मैप नहीं किया है, इसलिए वहाँ पे 404 रेस्पॉन्स आ रहा था. एंड हियर वी आर गेटिंग 200 रेस्पॉन्स कोड. दैट मीन्स दिस पेज इज़ फाउंड एंड द रेस्पॉन्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड. यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने समझा रखा है. द 200 रेस्पॉन्स मीन्स दैट द डिस्प्ले URL इज सक्सेसफुली फाउंड एंड इफ अ URL और अ पेज इज़ नॉट फाउंड देन द HTTP रेस्पॉन्स विल बी 404. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ें भी बताता रहूँगा. एंड नोट, वी विल लर्न अबाउट HTTP रेस्पॉन्स कोड एंड HTTP मेथड्स लेटर व्हेन लर्निंग अबाउट जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क एंड APIs. तो जो भी ये रेस्पॉन्स कोड है, और आप जब HTTP मेथड्स की बात करते हैं जैसे गेट, पोस्ट, पोट, पैच एंड डिलीट, तो ये सब चीज़ें हम जब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में ज़्यादा काम आएंगी, जहाँ पे हम APIs क्रिएट करेंगे, तो हम ये सब चीज़ें तब डिस्कस करेंगे. अभी इसका इतना काम नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट द पेज इज़ सक्सेसफुली फाउंड एंड व्हेन 404 द पेज इज़ नॉट फाउंड. ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ हाउ द HTTP रिक्वेस्ट फ्लो वर्क्स. सो अभी आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि एप्लीकेशन का फ्लो क्या है. तो एप्लीकेशन का फ्लो जो है, अभी हमने टेम्पलेट क्रिएट नहीं किया है, तो यूज़र इज़ डायरेक्टली इंटरेक्टिंग बाय एंटरिंग द URL ऑन द ब्राउज़र. So here you can see in this diagram the end user, that is us. जो हम वेबसाइट विजिट करते हैं तो एंड यूज़र हम हुए, तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं URL के थ्रू. सो हमने URL विजिट किया डिस्प्ले. सो वो डिस्प्ले URL के साथ जो भी व्यू मैप्ड है, तो URL क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि यूज़र से ये रिक्वेस्ट आ रही है. और उस व्यूज़ फंक्शन का क्या है, जो हमने डिस्प्ले वाला जो डिफाइन किया, वो उसका काम है एक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना एंड यूज़र को. So let's discuss this point. Whenever end user sends the request from web browser, first Django backend development server will get that request. So जो ये हमारा Django server है, सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी Django server के पास. From the request Django will identify URL pattern and by using urls.py the corresponding or associated view will be identified. तो Django क्या करेगा, सबसे पहले URL जो पैटर्न है हमारा, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले है, ये पूरा हमारा URL पैटर्न है, तो उसके थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा URL है urls.py फाइल में, और उसके बाद उसके साथ जो एसोसिएटेड व्यूज़ फंक्शन है वो ट्रिगर होगा. नाउ द रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द व्यू एंड द करस्पॉन्डिंग व्यू फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्पॉन्स विल बी विद द गिवन टू द यूज़र एज पर द व्यू डिफाइंड. सो व्यू में हमने जो भी रेस्पॉन्स डिफाइन किया है वो रेस्पॉन्स एंड यूज़र के पास जाएगा. जैसे यहाँ पे हम मान लो रेस्पॉन्स को चेंज कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड की जगह माय फर्स्ट एप्लीकेशन हम रेस्पॉन्स में दे रहे हैं. एंड यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जेंगो सर्वर जो है वो रीलोड हो जाएगा, हमको बार बार सर्वर स्टॉप स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो नाउ जस्ट वी हैव टू रिफ्रेश आवर वेबसाइट
and now you can see the response my first application. So in short, what we have to do to create the above application, the sequence of activities related to Django project. So first we have to create our Django project by using this command Django admin start project first project. जो हमने किया, हमने सबसे पहले क्या किया, एक फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम की टॉप लेवल डायरेक्टरी बनाई जिसमें ऑटोमेटिक से ये सारी फाइल जो हैं वो क्रिएट हो गई. हम सर्वर अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं. एंड नाउ वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इनसाइड दिस फोल्डर. सो आपको ये क्या करना है, जब जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो उसके बाद आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट कर जाना है cd कमांड का यूज़ करके, डेट इज़ चेंज डायरेक्टरी. और उसके बाद आपको क्या करना है, python manage.py स्टार्ट ऐप एंड देन नेम ऑफ योर ऐप, इस कमांड का यूज़ करके आपको अपनी पहली एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जो कि हमने फर्स्ट ऐप नाम से यहाँ पे क्रिएट करी. उसके बाद हमने उसको कॉन्फ़िगर किया settings.py फाइल में इंस्टॉल्ड ऐप्स में. यह आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने फर्स्ट ऐप को इस लिस्ट में ऐड कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन व्यूज़ फंक्शन इनसाइड views.py टू हैंडल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक व्यूज़ फंक्शन बनाया. यहाँ पे हमने HTTP रेस्पॉन्स को इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने व्यूज़ फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने लिखा माय फर्स्ट एप्लीकेशन और उसको एज ए रेस्पॉन्स हमने प्रोवाइड कर दिया. नाउ हमको क्या करना है, उसके बाद URL को मैप करना है इस वाले फंक्शन के साथ. तो हम जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक urls.py फाइल है उसमें हम यहाँ पे सबसे पहले हमने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया. फर्स्ट स्टेप जो हमारी एप्लीकेशन है उससे व्यूज़ जो फाइल है उसको इंपोर्ट किया हमने. और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले जो URL है, डिस्प्ले URL पैटर्न के साथ हमने इस व्यूज़ को क्या किया, एसोसिएट कर दिया. नाउ उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारा डेवलपमेंट सर्वर चालू किया बाय यूजिंग द कमांड python manage.py run server. एंड उसके बाद हमने क्या किया, वेब ब्राउज़र खोला और वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी उस URL को. ये जो URL है हमने इसको रिक्वेस्ट भेज दी और हमको हमारा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिल गया. नाउ एक होमवर्क एक्सरसाइज जिससे आपके डाउट्स और क्लियर होंगे, ये आपको खुद से बनानी है. आपको क्या करना है, आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है और एक नई उसके अंदर एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आप आपका नेम जो है वो रेस्पॉन्स में प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे मेरा नाम हर्ष है तो मेरे को हर्ष एज ए रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना है. तो जब भी मैं डिस्प्ले URL पे जाऊँ तो मेरे को यहाँ पे मेरा नाम दिखना चाहिए. सो आपको ये एप्लीकेशन एज ए होमवर्क, ये जो अबाउ स्टेप्स है ये फॉलो करके आपको क्रिएट करनी है. एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हाउ टू चेंज द जेंगो सर्वर पोर्ट. सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो है 8000. तो ये जो पोर्ट है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो चेंज द पोर्ट नंबर इफ़ अ रिक्वायरमेंट अराइजेस. बाय डिफ़ॉल्ट इट विल स्टार्ट ऑन द 8000, बट वी कैन चेंज इट बाय यूजिंग दिस कमांड python manage.py run server and then we just have to provide the port. So let's try this. python manage.py run server and let's say we are using 9000. So now our development server will start on the port number 9000. So 9000 and then we map display URL, so we are using display. So now it is displaying my first application and we changed our port to 9000. And that's it from today's video. If you have any doubt you can ask us in the comment section. And we successfully created our first Django project and application, and we finished displaying our first Hello World program. And from the next tutorial we are going to discuss more about views and URLs. And that's it from my side. Thank you.